दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप सभी अब राजस्थान पुलिस और 4th ग्रेड का एग्ज़ाम देके फ्री हो चुके होंगे। अब मेन एग्ज़ाम एक वीडियो का ही बचा है जो 2 नवंबर को होने वाला है। तो उस बीच में बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम आप कौन से विभाग से ज्वाइन हो, कौन से विभाग में आपका क्या काम है, ये वैकेंसी कैसे इसकी प्रोसेस होती है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो उससे रिलेटेड बहुत से लोग चाह रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊँ। बीच में मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले अब जो वैकेंसी है मैं उसके बारे में बता देती हूँ, जिसका 26 दिसंबर को एग्ज़ाम पहले बताया जा रहा है। अब वो आगे होगा या नहीं होगा उसका अभी पूरा श्योर पता नहीं है। तो ये क्या होता है कि ये महिला सुपरवाइज़र का पद है जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंदर आपको ज्वाइन होगा, और इसका एग्ज़ाम कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। इसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, क्या पुरुष और महिला दोनों ही इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इसका काम क्या होता है, क्या सुपरविज़न का काम होता है या ऑफिस टाइप ये जॉब होती है या इसको फील्ड में जाके करना है, यानी बहुत से तमाम डाउट है जो मैं आपका इस वीडियो में क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ महिला ही पात्र है, पुरुष इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। सिर्फ फीमेल्स ही इसके अंदर एग्ज़ाम दे सकती है और आगे चयन होगा उनका। तो इसके अंदर आपका सीटी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीटी ग्रेजुएशन आपकी क्लियर है तो आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। दूसरी, इसके अंदर 18 से 40 ईयर्स मतलब उम्र रखी गई है। और उसके बाद में आ जाता है क्या इसके अंदर किसी डिप्लोमा की, किसी अनुभव की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर किसी भी तरह के डिप्लोमे की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में आ जाता है कि इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, ये सब हम पहले देख लेते हैं। एग्ज़ाम के अंदर आ जाएगा कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 200 मार्क्स है, ना कि 200 क्वेश्चन। 200 मार्क्स 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है, ए और बी। ए 115 अंक का है और बी 25 अंक का है। तो ए के अंदर क्या आएगा, ए के अंदर वही कॉमन सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे 25 मार्क्स की हिंदी आ जाएगी, 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी, 20 मार्क्स के अंदर आपके मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट आएंगे। उसके बाद में आपका 30 मार्क्स के अंदर आ जाएगा जीके, और 20 मार्क्स के अंदर मैनेजमेंट, जो कि आपको अलग से पढ़ना होगा। मैनेजमेंट एक प्रबंधकीय गुण टॉपिक होता है जिसके अंदर आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा पार्ट बी की बात करें, 85 वो पोषण और विटामिन से रिलेटेड है, उसका सिलेबस अलग से डिस्कस करेंगे। इस तरह 200 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा। 200 अंक के अंदर आपके 3 घंटे दिए जाएंगे। और क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो पिछली बार इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार अगर अलग से नोटिफिकेशन आता है तो उसकी टाइम से पहले आपको सूचना मिल जाएगी। इसकी पहले से एग्ज़ाम डेट निकाली हुई है 26 दिसंबर, मगर आलोक राज जी का ट्वीट आया हुआ है कि इस दिनांक को ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो कब होगा। तो ये सब तो आपको टाइम से पहले बता दिया जाएगा उनके ट्वीट के द्वारा कि एग्ज़ाम कब होगा, कब इसके फॉर्म निकलेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसके अंदर सिर्फ महिला ही एलिजिबल है। मैं इस डिपार्टमेंट के तहत नहीं लगी हुई हूँ, यानी जिस भर्ती से मैं लगी हूँ वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है और ये महिला सुपरवाइज़र की भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। मेरे वाली के अंदर यानी पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के अंदर पुरुष भी है, इसके अंदर सिर्फ फीमेल्स है। इसके अलावा इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या ऑफिस टाइम ही है। तो ये आपका जैसे कि हर एक ब्लॉक पर कई 6 से 7 आंगनबाड़ी होती है, तो उसके अंदर एक सेक्टर के अंदर काफ़ी आंगनबाड़ी आती है। तो उस आंगनबाड़ी के अंदर एक कार्यकर्ता और एक सहायिका, ये संविदा कर्मचारी के तहत लगती है, और एक आशा भी वहाँ पर कार्यरत होती है। तो इनका सुपरविज़न महिला सुपरवाइज़र के द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा जो भी योजनाएं जैसे बच्चों को पोषण, टीकाकरण, ये सब कार्य ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा किया जाता है, जबकि इनका सुपरविज़न महिला सुपरवाइज़र के द्वारा किया जाता है। इनका सुपरवाइज़न करके इनका मानदेय बनाना, ये कार्य इनके द्वारा ही किया जाता है। इनके अलावा इनको 1 महीने के अंदर इनका कुछ टारगेट होता है, उतनी इनको विजिट भी करनी होती है। उनका पर्यवेक्षण भी करना होता है कि सही तरह से पोषण वितरण किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, टीकाकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी बहुत सी स्कीम्स हैं। मैं आपको एक बार मोटा मोटा काम ही समझा रही हूँ कि क्या कार्य होता है इनका। महिला अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास विभाग का दोनों की पोस्ट के डिफरेंस है, दोनों के ग्रेड पे का डिफरेंस है, दोनों के वर्क का डिफरेंस है। तो इसके अंदर
महिला अधिकारिता वाले के अंदर उनके अंडर साथी नाती है, जबकि ICDS की सुपरवाइज़र के अंतर्गत सहायिका और कार्यकर्ताएं आती है जिनका उनको सुपरविजन करना होता है फील्ड। हाँ, तो आप ये समझिए कि सिर्फ ऑफिस वर्क है, तो ये सिर्फ ऑफिस वर्क नहीं है, आपको फील्ड में जाकर भी उनको चेक करना होगा। हालांकि आपका मेन मोटा रोल सिर्फ उनको सुपरविजन करना, उनकी गाइडेंस करना, उनको कोई नई स्कीम आती है उसके तहत जो सरकार की योजनाएं चला रही है, तो आपको ये देखना है कि वो ग्राउंड लेवल पर सही तरह से धरातल पर कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, और इसके मटेरियल क्या है, ये सब अगर आप अच्छे से वीडियो पे रिस्पॉन्स आता है, कमेंट करते हैं, तो मैं बताऊंगी कि आप कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, क्या सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा कमांड बनाएं। और अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि एक बार आप वीडियो पे फोकस करें, क्योंकि इसका भी अगर एग्ज़ाम आगे होता है तो आप A पार्ट तो वीडियो से ही मजबूत कर लेंगे, फिर आप अगर एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने भी मिलते हैं तो आप B पार्ट को नॉर्मली कहीं से भी कवर कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा इसका सोर्स कहीं नहीं मिलेगा आपको। पिछली भर्ती के अंदर भी बहुत कम सोर्स था इसका, बुक से ही पढ़ा था। कोई ऑथेंटिक ऐसे बड़े पैमाने पे जो पर्टिकुलर इसी के लिए टेस्ट सीरीज़ बनाई गई हो, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है। और अगर आप इसको पूरा डिटेल में कार्य जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अगली वीडियो में मैं किस डिपार्टमेंट के अंदर आती हूँ, उसमें क्या काम है, उसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।